वेलकम बैक टू माय चैनल AR मिस प्रजापति। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो अपना हम आज का वर्क का रूटीन शेयर करने वाले हैं। रूटीन नहीं है, आज हम अपने घर की सफाई कर रहे थे, रूम की सफाई। एक्चुअली डेली तो करती हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से कूड़ा तो डेली आ जाता है, तो वही हम सफाई करने वाले हैं और वही हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि डेली का ब्लॉग यही होता है, जो आप करो वही दिखाओ। तो हमने कपड़े सारे ढेर सारे कपड़े हो गए थे तीज वाले, तो हमें सब फोल्ड कर करके रखना था और रूम का क्लीन अप भी करना था। तो अविराज गया था घूमने, तो हमें साफ़ सफाई करते लग गया लगभग 2 घंटे। तो हम आराम से कर रहे थे और सब घर में बालों थोड़ा थोड़ा खिसखिस कर रहा था, और वही सब धुलना था, तो भी हमने किया। तो जो भी हमारी वीडियो पे आए हैं, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, क्योंकि ब्लॉग का मतलब वही है कि आप जो डेली करो वही दिखाओ। तो हम वही कर रहे हैं। तो हमने पहले जाला साफ़ किया, और पता नहीं कहाँ से कहीं हवा भी आने की जगह नहीं है, बस विंडो लगा है, वही कभी खुला रहता है कभी नहीं, लेकिन धूल तो दीवार पे हो जाता है। और ये मेरा डॉल जो हमने शादी में बनाया था, बड़े ही अच्छे से बनाया था। मेरा भाई तो कहता ये पुरानी दुनिया में चली गई, जो इसे डॉल को सजा रही है। और हमने नेट पे देख के बनाया था, बड़ा ही अच्छा डॉल था। तो फिर हम रूम की साफ़ सफाई कर रहे थे। हमने जाला सारा साफ़ कर लिया था धीरे धीरे, और दीवार पे भी झाड़ू लगा दिए कि अगर धूल चिपका हो तो निकल जाए। तो पूरा काम ख़त्म करने में लगभग काफ़ी टाइम हो गया, और हमें यहाँ रहते लगभग 1 साल हो चुके हैं। कंटिन्यू तो नहीं रही हूँ, लेकिन 1 साल हो चुके हैं। मेरी शादी को दूसरा साल चल रहा है, तो 1 साल तो हो चुके हैं। तो हम जाला ही साफ़ करते थे और रूम में झाड़ू लगा लेते थे, और ऊपर की दीवार साफ़ नहीं करते थे। और ऐसे धूल तो आ जाता है, गाँव में तो धूल उड़ता रहता है, तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। और जो टाड़ा दिख रहा है बर्तन जहाँ रखा है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा धूल होगा। हमने सोचा पर्दा लगा दे, पर्दा हमने रखा है लेकिन अभी लगाया नहीं है। तो हम साइड में झाड़ू मार रहे थे कि जाला सब वो साफ़ हो जाए, धूल में निकल जाए। और बेड के पीछे अभिराज ने एक गिलासा फेंका है, कंघा फेंका है, बहुत सारी चीज़ फेंके हुए हैं। और ये बेडशीट हमने कल ही चेंज किया था, क्योंकि अभिराज ने इस पर सूसू कर दिया था, तो भीग जाता है, बेडशीट भी भीग जाता है। तो हमने धूप में नहीं रखा था, ऐसे कूलर चला दिया था कि ये सूख जाए। और बेडशीट के नीचे भी हमें साफ़ करना है। तो हम सब हटा रहे थे सामान धीरे धीरे, क्योंकि बहुत दिन हो गया था हम साफ़ नहीं किए थे। इसके नीचे धूल तो हो ही जाता है, डेली झाड़ू लगाने के बाद भी धूल हो जाता है। तो धीरे धीरे सब साफ़ कर रहे थे। और मच्छरदानी हम लाए थे लगाने के लिए। जब अभिराज की तबीयत ख़राब थी, तो डॉक्टर ने बोला अलाउट या मार्टिन अगरबत्ती मच्छर वाला कुछ भी मत लगाना, और बच्चों को मच्छरदानी में ही सुलाना, क्योंकि वो सब नुकसान करता है। मच्छरदानी में सेफ़ रहेगा बच्चा। तभी हमने बेड पे लगाने के लिए ख़रीद लिया था, लेकिन बस 2-3 दिन लगाया था। ये लगाने में बड़ा दिक्कत होती है, लगाओ हटाओ, बड़ा बेकार लगता है। और ये ऐसा गोल सा फोल्ड करके हम लोगों को दिया था, लेकिन हम लोगों को आता ही नहीं वैसा करना। तो हमने मच्छरदानी को बस चैन बंद कर दिया था, इसे इतना ही फोल्ड कर पाए थे, और इसे ऐसे रख दिया बेड के बगल में, ऐसे ही खड़ा रहता है। और गंदा भी हो रहा है, वैसा तुम लोग कर नहीं पाते, डर लगता है कि लोहा कहीं से टूट ना जाए, टेढ़ा ना हो जाए, इसलिए नहीं करते। तो बेडशीट हमने हटा दिया था और झाड़ू लगा रहे थे पूरा। और कूलर चल रहा था, तो थोड़ा बहुत गर्मी नहीं लग रही थी। और तीज में मेरा पहला तीज था, तो उसमें तो ऐसा लग रहा था कि हमें पानी की कमी हो गई है। वैसे मेरा पहला तीज था, तो हमें दिन भर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। प्यास तो लगी थी, लेकिन कुछ दर्द नहीं हो रहा था, बस पैर हल्का फुल्का दर्द था, कभी ठीक हो जाए कभी दर्द हो। लेकिन सुबह मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था, इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था, मैं तो सोची नहीं थी कि इतना ज़्यादा सर दर्द होगा मेरा। गर्मी के कारण और दर्द हो रहा था। और मैं बेडशीट तो लगा रही हूँ, लेकिन इसे मैंने उल्टा लगा दिया, ध्यान नहीं दिया।
और बेडशीट के बीच में हमने कपड़ा लगा दिया है कि उधर जगह खाली है दीवार की तरफ, तो अभिलाष जाके वहीं पे गिरता है, पैर फंस जाता है। तो हमने बीच में ऐसे कपड़ा रख दिया। वो भी हमने गलती की है। आज सोने के बाद पता चला कि बीच में खाली हो जाता है, तो कपड़ा हम साइड में इधर लगाते थे या तो दीवार की तरफ लगा देते थे तो सही रहता था। तो अब की बार सोचे हमने बीच में लगा दें, तो बीच में लगाया, लेकिन वो वहाँ पे गहरा हो जाता था, कपड़ा पतला सा बन गया। तो फिर इसे हमें हटाना ही पड़ेगा। लगा दी हूँ लेकिन हटाना पड़ेगा। फिर ये तकिया का कवर फटा हुआ था, फिर हमने दूसरा तकिया का कवर लगाया। और ये हमने ऑनलाइन मंगाया था लास्टिक वाला बेडशीट, लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं था, 100 या 200 कुछ रुपए का था। और ऐसे कपड़ा भी अच्छा नहीं है, लोकल कपड़ा जैसा है। एक हमने और मंगाया था इससे 6-7 महीने पहले, वो तो ये कपड़ा इतना अच्छा था, जैसे कॉटन में है, ख़राब भी नहीं हुआ है। ये जो कपड़ा हम रख रहे हैं बेड पे, सब हमको धुले तो है, बस सब हमको फ़ोल्ड करना है। तो फ़ोल्ड कर के सब अलमारी में डालना है। धुल तो हमने दिया था। फिर सोफ़ा पे सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो हमें सोफ़े की भी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि ऐसे सोफ़ा का जो ऊपर हमने कवर लगाया है वो भी गंदा हो जाता है। तो हम सोचे लगे हाथ तो भी साफ़ कर देते हैं। और सब इधर उधर फैला रहता है। इस वाले सोफ़े पे तो कंबल मोटा वाला रखा हुआ है, तो सोच रहे इसे दूसरी साइड कर दे, वो वाला सोफ़ा खाली कर दे। एक सोफ़े पे हम एक बैग रखे रहते हैं, और एक छोटा सा तकिया है, मच्छरदानी पे अभिराज को मिला था। अभिराज का जब हमने मच्छरदानी लिया था जब छोटा था, तो उसी पे था, तो उसका सर हमेशा से घुमा के रखता था, सोता था, तो सर उसका लंबा हो जा रहा था। तो ये तकिया जब आया तो इस पे हम लोग लगाते थे, तो उसका सर गोल टाइप हो गया। यही हमारी प्रेगनेंसी वाला दवाई सब पड़ा था, कब से हमने पन्नी बांध के रखा था, फेंका भी नहीं था, खाया भी नहीं था। और ये अभिराज का दूध था, जब अभिराज हुआ था तो डॉक्टर ने इसे पिलाने के लिए दिया था। तो फिर जब हमारा मिल्क हुआ तो हमने बंद कर दिया पिलाना, आया काफ़ी टाइम हो गया, फिर इसे हमने फेंक दिया। ये गोल गोल बन गया था, हवा इसमें चला गया था। फिर सब हमने सोचा सब हटा देते हैं। और हमें पानी की कमी था, तो उसमें एक पाउच मिलता है पानी में घोल के पीने के लिए, तो ढेर सारा उसमें पड़ा था। और प्रोटीन पाउडर, कैल्शियम आयरन की दवाई ढेर सारी थी, और ये जो फ्री में मिलता है ये भी था। तो सब स्मेल कर रहा था, पूरी पन्नी हमने फेंक दी। बहुत सारी दवा थी, क्या फ़ायदा रख के। 1 साल का तो बाबू होने वाला है, और 6-7 महीने पहले का दवा था, तो फेंक दिया बेकार दवा। वैसे भी दवा मैं खाना ही नहीं चाहती हूँ। और हमारे कमरे में जो ये दीवार है, ये पेंट हुआ था, तो सारा सीमेंट छूट गिर रहा है। और कमरा ज़रा छोटा है मेरा, और सामान ज़्यादा है, और इसमें हमने सोफ़े का एक तो रखा ही नहीं है। और बक्सा तो हमने पीछे कमरे में नहीं रखा, दूसरी जगह रखवा दिया है। बस बेड है, अलमारी है, एक सोफ़ा, कूलर, श्रृंगारदानी, और बस एक तख़्त रखने के अंदर जगह बचा है, ज़्यादा जगह भी नहीं है। तो दीवार से सीमेंट छूट रहा था, तो हमने जितना छूटा था उतना छुड़ा दिया। बार बार गिरता तो अच्छा नहीं लगता। और इस सोफ़े पे रखा था कंबल, कई दिनों से, महीनों से रखा था, तो इस पर हम हटाते नहीं थे। हाँ, फिर थोड़ा बहुत हमने कर लिया था, थोड़ा बहुत नहीं ना, बहुत कर लिया था। और करते करते इतना ज़्यादा गर्मी हो गया, और कूलर चल रहा था, लाइट आ रही थी, लाइट जा रही थी। फिर एक गद्दा था, फिर इसको हमने हटा के दूसरा वाला भी करना था, तो उसे धीरे धीरे कर रहे थे। और अभिराज आया था, फिर हमने बोला कि इसे थोड़ी देर संभाल लो, थोड़ा सा हमने करना है, कर लेते हैं तब। तो ये वाला हमें करना था। इसके पीछे भी जो दीवार है उसका सीमेंट छुटा हुआ है, 2 साइड का, एक दूसरे साइड का, एक इस वाले साइड का सीमेंट छुटा हुआ है। और सच कहते हैं, शादी होने के बाद तो इतना लाइफ चेंज हो जाता है, बता भी नहीं सकते। और बच्चा होने के बाद तो टाइम का पता नहीं चलता, 2 ही चीज़ का रहता है। पहले तो हमारा दिन ही नहीं कटता था, अब तो इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा काम का तो ख़त्म ही नहीं होता। और अब क्या हो गया है, एक काम से छुट्टी मिलती है तो दूसरा काम। पहले सुबह सुबह उठो, खाना बनाओ, और मायके में तो आराम से लेटे रहो, कोई बोलने वाला नहीं। यहाँ तो टाइम टू टाइम उठना पड़ता है,
बस तबीयत ख़राब रहे तो बात अलग रहता है, और अपने से तो ऐसे सोया भी नहीं जाता कि सोया रहो। और सुबह काम ख़त्म करो और तभी आराम करो, अच्छा रहता है। और मायके में जब होता रहेगा होगा, दिन भर होता रहेगा काम, क्या करना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ टाइम टू टाइम कर लेते हैं, अपना ही छुट्टी रहता है। तो हम धीरे धीरे सब काम कर रहे थे, और बहुत दिन हो गया था हमने सोफ़े के नीचे झाड़ू नहीं लगाया था। वैसे तो लगा देते थे जहाँ तक झाड़ू जाता था, लेकिन फिर कूड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि नीचे से सीमेंट दीवार से छूट रहा था तो और ज़्यादा कूड़ा निकल रहा था। और सोफ़ा को हमने हटाया, सोफ़ा भी काफ़ी ज़्यादा भारी है, उसे हटाओ तब भी दिक्कत होती है इधर उधर, लेकिन कर लेते हैं। सी सेक्शन होने के बाद तो जैसे लगता है कितनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है। वैसे कोई नहीं कहेगा कि हमारा सी सेक्शन हुआ था, इतना शरीर स्लिम हो गया है। पहले तो इससे ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन जब अभिराज पेट में था तो काफ़ी ज़्यादा मैं मोटी हो गई थी। हम सोच रहे थे कि हम ऐसे ही रहेंगे, पतले नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लिम हो गया। तो हमें ठीक लगता है, ऐसा ही हम सही हैं। बस ऑपरेशन की वजह से शरीर हमारा फूले ना, ये अब सोचते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ऑपरेशन जब होता है तो शरीर अपने आप फूलता है। कोई कितना भी कोशिश कर ले कि फूलेगा नहीं, लेकिन फूल जाता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोटा होना होता तो हम कब का हो चुके होते, क्योंकि ऑपरेशन को 1 साल बीतने वाले हैं। 1 साल 12 महीना तो लग गया हमारे अभिराज का, तो हमारा भी सी सेक्शन का 12 महीना लग गया है। तो प्लीज़ जो लोग वीडियो पर आए हैं, और काम करते करते तो जैसे लग रहा कि भूख भी लग गई थी। हमने सुबह चना खाया था और चाय पिया था और कुछ ऐसा सामान खाया था, तो हम सोचे कि भूख नहीं लगेगी, और टाइम 12 बज गए हैं तो भूख तो लगेगी ही। और अभी हमें कुछ और काम है, घर को धुलना भी है और नहाना भी है, और अभिराज को भी नहलाना है। तो बस कमरे में ज़्यादा काम नहीं था, बस हमें झाड़ू लगाना था पूरा, और काम ख़त्म हो गया था, क्योंकि सब हमने झाड़ लिया है। और हमें एक बहुत बड़ा काम है, कपड़े फोल्ड कर कर के रखने हैं, वो तो काम बहुत बड़ा है। और हमें जो टाड़ा है यहाँ पे में पर्दा लगाना, हम कितने दिन से सोच रहे हैं, और आज हमारी वीडियो कुछ बड़ी हो जाएगी। तो प्लीज़ जो लोग वीडियो पे आए हैं पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो हम झाड़ू लगा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हमें लग रही थी, और हम पहले से बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, हमें इस वीडियो में देखकर पता चल रहा है। तो हमने सब साफ़ सफाई कर दिया है। ये हमें कपड़े जो ढेर सारे रखे हैं बेड पे, बस यही हमें फोल्ड कर कर के रखना है। ये हमारी डॉल। उसके बाद अभिराज आया और सो गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, नहलाए भी नहीं थी, और ये सो गया। तो सोचे अभी उठेगा तभी हम नहलाएंगे इसको। तो काम तो भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। फिर हमने घर धुला और फिर नहा लिया। नहाने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लग रहे थे, तो मुंह जूठा करना था, तो हमने कुछ खा लिया। उसके बाद अभिराज भी सो के उठ गया, तो इसको हमने नहलाना था, नहला दिया। उसके बाद ये खेल रहा था, और आज दिन का पता नहीं चला। अरे जो गिलासा लिया ये बजता है हिलाने पर, तो जब भी ये लेता है ऐसे हिलाता रहेगा कि इससे आवाज़ आए, इसको बड़ा अच्छा लगता है। अब तो इसे इतना समझ आ गई है कौन क्या चीज़ है। तो शाम हो गई थी, अभिराज को हमें कुछ बनाना था, तो हम बना रहे थे आटे का चीला। इसमें उन्होंने नमक डाला था, चीनी भी डाली थी, तो हल्का सा तेल डाल के इसे हम बना रहे थे। तो इसे बनाने की रेसिपी हम बताएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। और ये अभिराज खाया भी था। तो हमारी वीडियो को कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।